So guys, finally we are starting with the first lecture of a CSAT classes, CSAT Revolution. आज की क्लास में हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करते हैं पहले, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी गोना बी स्ट्रक्चरिंग आवर लेक्चर्स, हम कैसे उन पे प्रोग्रेस करेंगे और कैसे आप लोग खुद रियलाइज करोगे यस योर सीसैट इज इम्प्रूविंग बाय ईच एंड एवरी क्लास। ठीक है, तो उससे पहले बात करते हैं कि सर हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू योर माइंड कि सर क्या पढ़ाओगे। नो, टुडे आई एम नॉट गोना टीच यू एनीथिंग। आज की क्लास को हम बोलते हैं रियलिटी चेक और हिंदी में बोलते हैं शीशा दिखाना। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे यार, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ समझेंगे नहीं। आज की क्लास में, आज की क्लास का नाम हम देते हैं डे जीरो। जैसे पेशेंट जीरो होता है ना, वैसे ही डे जीरो। डे जीरो में हम क्या करेंगे, वी गोना एनालाइज, वी गोना रियलाइज कि आज टुडे एट डे जीरो व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद माय सीसैट क्लासेस, मैं एट प्रेजेंट सीसैट में कहाँ खड़ा हूँ। मतलब आई एम समबडी जो अभी सीसैट का पेपर दे तो शायद 50 के आसपास ले आए, आई एम समबडी जो शायद 85-90 ले आए, आई एम समबडी जो शायद 10-15 लेकर आ पाए। आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता है सीसैट से डर लगता है मुझे। बट मुझे क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ये तो रियलाइज करना पड़ेगा ना कि मैं अभी सीसैट में कितना कर पाता हूँ, क्योंकि ये एक वो चीज है जो सबने 10th तक पढ़ी है और वही मैथ्स है। तो कितना हमें डे जीरो पे आता है हम देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डे जीरो पे चेक करेंगे कि वेयर वी आर स्टैंड, आज हम कहां पर हैं इस क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा अबाउट 15 क्लासेस के बाद दोबारा एक सेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरा स्कोर यहाँ पर, अगर इफ इट वाज दिस, अगर हम ग्राफ की बात करें, डे जीरो पे ग्राफ वाज हेयर, तो क्या वो डे 15 पे थोड़ा सा ऊपर गया है या नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उस, मुझे बस यही देखना है कि क्या मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नहीं। दैट इज व्हाट वी गोना बी एनालाइजिंग। और अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो यानी कि जो मैं सीसैट पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, एंड योर सीसैट स्कोर इज इंप्रूविंग बाय ईच क्लास। ठीक है, अब उसको करने का क्या तरीका है। टुडे आई हैव ब्रॉट यू अबाउट 25 क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, लेकिन सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी सैट के। अब आप क्या करोगे, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 से ढाई मिनट दूंगा। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से अभी मेरे बिना बताए कि क्या आज मैं, जब सर ने कुछ नहीं कराया है, क्या मैं ये क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहा हूं या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप 4 सेक्शंस बनाओगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी एंड सेक्शन डी। हमारे दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है कैलकुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट मुझे सही लगा कि हाँ इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट सर ने बताया और मैंने भी यही लगाया, तो टिक। और अगर कैलकुलेशन भी ठीक हुई और मेरा आंसर भी सही आया, जो सोचा था कॉन्सेप्ट लगाया उसी से फाइनल आंसर भी निकाल दिया, टिक। लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट तो पता था बट मैं ढंग से आंसर नहीं निकाल पाया, व्हाट सो एवर बी द रीजन, चाहे मैंने कैलकुली मिस्टेक करा, चाहे मुझे पता था होगा लेकिन कैसे होगा वो नहीं पता था, तो भी डी। सी में आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट बट गेस वर्क चला या कुछ भी चला, आई वॉज एबल टू मार्क द राइट आंसर। डी क्या है, ना कॉन्सेप्ट पता था ना कुछ किया, छोड़ दिया। आपको ये रियलाइज आज देखना है कि अगर मैं 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कर रहा हूं, सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, और इसको बना लो, क्योंकि जब भी हम सीसैट की बात करेंगे मैं आपसे बार बार पूछूंगा सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन ए बी सी डी में बोल किसको रहा हूं। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन?
कि what exactly we talking here? ठीक, किसी को कोई डाउट कि सर समझ नहीं आया सेक्शन ए बी सी डी या कुछ भी, तो बताओ. I'll be waiting for your reply, so बताओ मुझे, and then we'll start with the questions and PYQs है Wednesday, यानी कि that would be your class number 1. तब हम बात करेंगे पहले टॉपिक की, ठीक, तब उसको अच्छे से करेंगे. अभी मुझे ये बताओ कि क्या मैं स्टार्ट करूं? जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन. फटाफट बताओ. ठीक है, किरण बोल रही है क्लियर. व्हाट अबाउट द अदर्स? आकांक्षा, एसजे, तनु. बताओ एक बारी गाइस. चलो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन. डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, चीजें समझते हैं कि कैसे करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है. मैंने ईयर्स भी मेंशन करे हैं फॉर यू टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि पीवाईक्यूज ही है. ठीक, टाइमर 2 मिनट करो. 2 मिनट्स, डू इट फास्ट. एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिप्लाई इन द चैट, तभी मुझे चीजें समझ में आएंगी गाइस. अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग्स बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है. डू इट फास्ट गाइस. ठीक है, करें स्टार्ट. लेट्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. फिर मुझे बताना आप लोगों का ये ए में आया, बी में आया, सी में आया या डी में आया. ठीक है, समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा है, और देखो आज की क्लास में ना आप टॉपिक मत समझो कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, समझ कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया छोड़ दो. ये जब हम टॉपिक्स करेंगे डिटेल में क्लासेस में तब दोबारा कराऊंगा. आज सिर्फ डे 0 रियलिटी चेक कि सर कितने पानी में है, कितना तैरना आता है. 8-digit number 4252746b leaves a remainder 0 when divided by 3. What is the remainder, guys? 0 when divided by 3. How many possible values of b are there? Number है 4252746b. Divisibility rule of 3 बोलता है कि sum of digits should be divisible by 3 for a number to be divisible. अब sum of digits क्या है? 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, 11 plus 2 13, 13 plus 7 20, 20 plus 4 24, 24 plus 6 30. तो सम ऑफ डिजिट्स कितना बना बच्चों? 30 प्लस बी. अब इस नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए या तो ये 30 भी रह सकता है. 30 रहेगा तो बी की वैल्यू 0, 33 के लिए 3, 36 के लिए 6, 39 के लिए 9. तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल? 4. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस इन ए बी सी और डी? बताओ मुझे. सर क्या आप हिंदी में भी क्वेश्चन रख सकते हैं पीपीटी में प्लीज?
SJ, that is something very difficult for me बेटा, पीपीटी में क्वेश्चंस रखना। बट मैं आपको अगली बार आप कहोगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा हिंदी में, ठीक है? दैट आई कैन डू फॉर यू बेटा। करण सैनी, कॉन्सेप्ट पता था, सिली मिस्टेक करी, बी में डालो क्योंकि तुमने जीरो को इंक्लूड नहीं करा। बाकी जने बताओ क्या क्या है। गाइस कम ऑन, टेल मी फास्ट, ए बी सी डी। कितना टाइम लगता है टाइप करने में? कनु का सी था, कॉन्सेप्ट नहीं पता लेकिन आंसर सही मार दिया, अरे वाह। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2020 का ही पीवाईक्यू है। 2 मिनट्स ऑफ टाइम, डू इट फास्ट, करिए गाइस। डन। ठीक, देखो, what is the remainder when this is divided by 100? 51 into 27 into 35, 62, 75 डिवाइडेड बाय 100। हमसे पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। कैसे? मेरे पास नंबर है 342, इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा? 42। यही तो नंबर रिमाइंडर होगा ना। मेरे पास नंबर है 3468179 डिवाइडेड बाय 100, रिमाइंडर क्या होगा? ये 79, लास्ट की दो डिजिट्स। करेक्ट। तो माय रिमाइंडर व्हेनेवर आई एम डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100 इज द लास्ट टू डिजिट्स, टेंस एंड यूनिट। अब इस नंबर को देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो निकालते हैं। 1 इंटू 7, 7, 7 5 जा 35 तो यूनिट डिजिट 5, 5 2 जा 10 यूनिट डिजिट पे 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 तो यूनिट डिजिट पे क्या आया? 0। यूनिट डिजिट पे 0 है तो मेरा रिमाइंडर कैन आइदर बी 0 और इट कैन बी 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ऑप्शंस देखो, सिर्फ एक ही नंबर है जिसपे यूनिट डिजिट पे 0 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए 50। दैट इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस इन ए? क्वेश्चन नंबर 2 ए में किस किस का आया बताओ।
डन। आकांक्षा ए, वेरी नाइस बेटा। ये क्वेश्चन मैं पहले समझा देता हूं हिंदी में, 2017 का है क्वेश्चन है। देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स, एक नंबर है 2 डिजिट का, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑन obtained on reversing is 27। अगर एक नंबर है मेरे पास ए बी और उसको रिवर्स करा बी ए, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 27 आएगा। ये उसने बोला, सॉरी बी ए, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है ए और बी के जहां पर मैं वैल्यूज लगा पाऊं, वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी सच वैल्यूज आर पॉसिबल। करिए, 2 मिनट टाइम, डू इट फास्ट। Guys, I hope each and every one of you has joined the Telegram group for the CSAT 2026. Guys, done? करा? Guys, done? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो समझते हैं। मैंने बोला मेरा जो 2 डिजिट नंबर है उसको मैंने एक्स वाई मान लिया। अब एक देखो चीज होती है यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा। अगर एक नंबर है बेटा 32, क्या मैं इस नंबर को 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ? यानी कि जो 10th डिजिट पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32, ऐसे ही। तो अगर मेरे पास नंबर है एक्स वाई और का रिवर्स करके मेरे पास नंबर हो जाएगा वाई एक्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 27, ये मुझे स्टेटमेंट दी है। अब एक्स वाई को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ये माइनस खोल दिया मैंने इसलिए। तो अब 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स 27, 9x माइनस 9y 27। तो अब मैं 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई 27, x माइनस वाई 27 अपॉन 9 3। अब मुझे पता चला डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना है 3। अगर एक डिजिट 1 है तो दूसरी डिजिट को 4 होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़े लो 9, तो 6 होगा, 8 5 7 4 6 3 5 2 4 1 3 0। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये वाला इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। तो 30 को जब रिवर्स करूंगा 03, तो वो 03 नहीं, वो बेसिकली 3 है। तो ये 2 डिजिट नंबर रहा नहीं रहा, इसलिए 30 नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि करेक्ट आंसर है 6 पॉसिबल पेयर्स।
कितने पॉसिबल पेयर्स है बच्चा मेरे पास यहाँ पे? 6। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या सबको क्लियर है ये? एक बार ही बताओ। एवरीवन, इज दैट क्लियर? गाइस, ऑल दोज हु हैव जॉइंड लेट, आज हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डे 0 पे हम कितने गड्ढे में हैं सीसैट में। मतलब आज मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज करा रहा हूं कि क्या बिना सीसैट पढ़े अभी हम कितने लेवल पर हैं, वो हम देख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बोली थी, ABCD सेक्शन। कॉन्सेप्ट भी आता है, कैलकुलेशन भी ठीक है तो ए। कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन में गलती तो बी। कॉन्सेप्ट नहीं आता, तुक्का लग गया, सी। दोनों चीजें नहीं आती, डी। तो हमें ये देखना है कि अभी कितने क्वेश्चंस मेरे पास सेक्शन ए में आ रहे हैं, सेक्शन बी में आ रहे हैं, सेक्शन सी में आ रहे हैं, सेक्शन डी में आ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। टाइमर वही 2 मिनट्स का। कह रहे हैं एक कॉइन कलेक्शन में एक गोल्ड कॉइन के लिए 3 नॉन गोल्ड कॉइन है, लेकिन जैसे ही 10 गोल्ड कॉइन और ऐड करे, ये रेशियो 1:2 की बन गई, गोल्ड और नॉन गोल्ड की। तो बताओ पहले कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे, वो बताना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करिए इसे फटाफट। डन, हो गया, समझे? वो कह रहा है एक रेयर गोल्ड कॉइन, रेयर कलेक्शन में देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। तो मैंने बोला मेरे पास x नंबर ऑफ कॉइन्स है गोल्ड कॉइन, तो नॉन गोल्ड कॉइन कितने हुए? 3x। यही तो बोला उसने। बोला अब गोल्ड कॉइन में 10 ऐड कर दिए, तो यानी कि x में मैंने 10 जोड़ दिया, और नॉन गोल्ड कॉइन वही रहे, लेकिन ये रेशियो कितनी बन गई? 1/2। बस इक्वेशन बन गई मेरे पास। सॉल्व करो। 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 आ गई। मेरे पास टोटल कॉइन कितने थे? x प्लस 3x 4x, तो यानी कि 4 × 20 80। तो b इज द करेक्ट आंसर कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 80। अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी देखे होंगे, करिए इसे। टाइमर 2 मिनट का, फटाफट करिए, सेक्शन ABCD में डालते रहेंगे।
करा। सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व कैसे करें? एस जे आपका नाम क्या है सर, एक तो ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 5 बंदे हैं, वो एक टारगेट पे गोली चलाते हैं, लेकिन हर गोली चलाने के बीच में 6 सेकंड का, 7 सेकंड का, 8 सेकंड का, 9 सेकंड का और 12 सेकंड का गैप लेते हैं। मतलब 5 जने हैं, तो एक बंदा हर 6 सेकंड पे चला रहा है, दूसरा बंदा हर 7 सेकंड पे, तीसरा बंदा हर 8 पे, ऐसे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर बुलेट्स टुगेदर इन एन आवर। अब वो कह रहे हैं 1 घंटे में ऐसा कितनी बारी होगा कि पांचों के बांदर ने एक बारी में ठोकी गोली। ठीक है, समझ में आया? हाउ मेनी टाइम्स विल दे फायर बुलेट टुगेदर इन 1 आवर, दैट इज व्हाट बीइंग आस्क्ड। यही पूछ रहे हैं। तो इसको करने का तरीका कैसे है? सबसे पहले मैं ये 6 7 8 9 12 का एलसीएम लूंगा। 6 7 8 9 12 एलसीएम लिया। 2 3 7 4 9 6 2 3 7 2 9 3 2 3 7 1 9 3 3 1 7 1 3 1 21 2 2 4 4 2 8 8 into 63 8 3 24 4 2 8 6 48। कितना आंसर आया? 504। यानी कि हर 504 सेकंड में वो गोली एक साथ चला रहे हैं। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड टोटल होते हैं। 504 एक बारी में चल रहा है, 7 से जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि कितनी बारी तो गोली साथ में चलेगी? 7 बारी। करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी 7। क्लियर है? हाँ या ना? इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? ए बी सी डी में डालिए। अगला इसे करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, एस जे आपके लिए समझा रहा हूं, देखो। एक जगह पे 1000 लोगों के लिए खाना था, 1 महीने के लिए, सोल्जर्स के लिए। 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज 1000 सोल्जर और आ गए। अब बताओ टोटल खाना कितने दिन के लिए चलेगा? कर लिया?
क्वेश्चन देखो, आंसर नहीं बताना कमेंट्स में, ठीक है, सिर्फ ये बताना है कि हुआ नहीं हुआ, और अगर हुआ तो ए बी सी डी किस में आ रहा है ये बताना। देयर वॉज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम एक महीने में 30 डेज मांगते हैं, ना 28, ना 29, ना 31, ओनली 30। ठीक, मैंने बोला एक सोल्जर एक दिन में 1 यूनिट खाना खाता है, यूनिट कुछ भी हो, 1 kg कुछ भी, तो 1000 सोल्जर एक दिन में 1000 यूनिट खाना खाएंगे। तो 1000 सोल्जर 30 डेज में 30,000 यूनिट खाना खाएंगे। 10 दिन तक तो खाना खाया, तो यानी कि 10,000 यूनिट तो खा ली। अब कितनी यूनिट बची? 20,000। लेकिन अब जने भी कितने आ गए? 2,000। तो यानी कि अब खाना कितने दिन चलेगा? 10 दिन और चलेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हुआ? क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सिर्फ कुछ नहीं बता रहा यार, ये इसका मतलब है, मैं लिख देता हूं, हाफ की पावर -6, 1/4 की पावर -3, 1/3 की पावर -4, 1/6 की पावर -2। आपको ये बताना है कि ये चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 2020 का क्वेश्चन है, देख लो। कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं डाल रहा, प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे। करिए इसे। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ए की पावर -x बराबर होता है 1/a की पावर x के। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का रूल होता है जो हमें क्लियर पता होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? 1/2 की पावर -6 बराबर होगा 2 की पावर 6 के, यानी कि 64। 1/4 की पावर -3 बराबर है 4 की पावर 3, यानी कि 64। 1/3 की पावर -4 बराबर है 3 की पावर 4, यानी कि 81। 1/6 की पावर -2 बराबर है 6 स्क्वायर, यानी कि 36। सबसे बड़ा क्या हुआ? 81। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ आप लोगों को क्लियर है ऑप्शन सी या नहीं? कंफर्म बताइए एवरीवन। क्लियर? अगला। अब वो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक गार्डनर के पास कितने पौधे हैं? 1000।
उसको इन पौधों को इस तरह लगाना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे। तो अब इसके लिए नंबर ऑफ और इसके पास कितने पौधे होने चाहिए कि वो ऐसा काम कर पाए। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करिए इसे, डू इट फास्ट गाइस। डन। ठीक है, अब देखो इसके लिए सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम बेसिकली ऐसे सेम होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए मेरे बच्चों। तो किस नंबर का स्क्वायर 1000 के पास है, अगर नहीं भी पता तो 30 का स्क्वायर दिख रहा होगा 900 होता है, इससे कम। 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024। तो यानी कि इसको 24 और चाहिए होंगे तभी वो स्क्वायर बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 24 इज द करेक्ट आंसर गाइस। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करिए। वो कह रहा है एक फैमिली की एवरेज इनकम 5 जनों की 10,000 है, एक जने की इनकम 1,20,000 से बढ़ गई, तो बताओ फैमिली इनकम कितनी हो गई अब। ठीक है, करिए इसे गाइस, डू इट फास्ट।
डन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000 मंथली। तो टोटल मंथली इनकम कितनी हुई? 50,000। और एनुअल कितनी हुई? 6 लाख। अब एक जने की इनकम 1,20,000 से बढ़ गई, तो टोटल इनकम हैज बिकम 7,20,000। तो मंथली इनकम हैज कम डाउन टू 60,000। तो एवरेज पर पर्सन इनकम हैज इंक्रीज टू 12,000। तो द अमाउंट हैज इंक्रीज टू 12,000, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी बीजी क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? अगला, सिर्फ ए बी सी डी अपना ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए? वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। तो अभी मुझे ये बताओ 10 क्वेश्चन में हाउ मेनी इन सेक्शन ए, हाउ मेनी इन सेक्शन बी, हाउ मेनी इन सी एंड डी? फटाफट बताओ यार। गाइस टेल मी फास्ट। सेक्शन ए बी सी डी बताओ यार फटाफट। करण, अर्चिल, आकांक्षा, प्रत्युष, तनु, फटाफट बताइए गाइस। सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में कितने हैं, सेक्शन सी में कितने हैं, सेक्शन डी में कितने हैं? ठीक, तब तक ये वाला क्वेश्चन करिए। टाइमर अगेन 2 मिनट्स। वो कह रहा है दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी। जब मैंने बी को ए के ऊपर रखा तो वजन 60% से बढ़ गया, लेकिन जब बी को ए से हटाया तो टोटल वेट में कितना परसेंटेज कम हुआ, ये बताना है। ठीक, करिए। ए में 4, बी में 2, सी में 0, डी में 4। ओके, आई जॉइन लेट सो आई डिड 6 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट 5 इन सेक्शन ए एंड 6 इन B3 C4 D3। ठीक है, करिए। अब देखो,
क्वेश्चन समझो, एक ब्लॉक है ए, इसके ऊपर बी ब्लॉक रखा, तो 60% से बढ़ गया, तो अगर ये 100 है तो ये 60 होगा, तभी तो 60 से बढ़ा। क्लियर सी बात है। अब जब मैंने 60 हटाया, लेकिन अब टोटल है 160, करेक्ट। 75/2 इज 37.5%। कितना आया? 37.5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया छोड़ दो, बाद में देखेंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अभी ध्यान सिर्फ इस चीज पे रखो कि ये क्लियर है या नहीं। ठीक, डन। अगला क्वेश्चन। गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा और राम को 10% प्रॉफिट पे बेचा। राम ने वही सेलफोन गोपाल को 10% लॉस पे बेचा, एट 10% लॉस। गोपाल की पोजीशन क्या है अगर वो अग्री करता है? अगर वो मान जाता है तो गोपाल को फायदा होगा नुकसान होगा, ये निकालना है। करिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं कैसे। गोपाल ने एक फोन 10% प्रॉफिट पे बेचा। गोपाल ने 100 रुपए की चीज 110 में बेच दी राम को। राम अगर 10% लॉस पे बेचता है तो यानी कि 11 रुपए कम पे 99 पे बेच रहे हैं। गोपाल को पता है वो चीज 100 की है, उसको 99 में फिर मिल रही है, तो यानी कि 1% का मुनाफा है। तो यानी कि ऑप्शन सी गेन ऑफ 1%। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गेन ऑफ 1%। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसे करिए। वो कह रहा है एक मिल्क सैंपल है जिसमें 50% दूध 50% पानी है, इसमें से 1/3 मिल्क लिया और इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर, उसमें जितना 1/3 मिल्क की क्वांटिटी थी उतना ही प्योर मिल्क डाला। आप बताओ वाटर की रेशियो क्या है उसमें। करिए।
ठीक है। अब देखो मेरे को 1/3 मिल्क निकालना है ना, मैंने बोला इसमें 30 लीटर दूध था, जिसमें से 15 लीटर मिल्क होगा, 15 लीटर पानी होगा। अब 1/3 निकाला तो 10 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर में 5 लीटर वाटर, 5 लीटर मिल्क। अब 10 लीटर में हमने 10 लीटर मिल्क ऐड किया, तो टोटल मिल्क कितना हो गया, 15 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर, यानी कि वाटर कितना हो गया, 25%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है 2020 का ही, करिए इसे फटाफट गाइस, डू इट। डन। गाइस डन। अब वो क्या कह रहा है समझो, अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% काम 8 दिन में, तो 100% कितना, 40 दिन में। वाई 25% काम 6 दिन में, तो वाई 100% काम 24 दिन में। वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। एक बंदा 24 दिन में कर रहा है, एक बंदा 40 दिन में कर रहा है। पहले तो एलसीएम निकालो इन दोनों का, 120 आएगा एलसीएम, 120 120, तो 120 का 40% कितना होता है, 48। हमें अब ये निकालना है 48 यूनिट कितने दिन में होगा। ये 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 5 और ये 4 एक दिन में 3, टोटल मिला के 8। 8 को 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया छोड़ दो, टाइम एंड वर्क पे समझाऊंगा। अभी बस ये देखो आता था या नहीं आता था। ठीक, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, करिए 2 मिनट फटाफट करिए इसे।
ठीक, वो कह रहा है दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आती हैं जो कि 160 किलोमीटर दूर है। 160, एक ए है, एक बी है। वो सेम टाइम 8-10 पे चलते हैं और एक की स्पीड है 50, एक की 30। रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? 80। तो 160 80 की स्पीड से कितने देर में कवर होएगा? 2 बजे। तो वो 8-10 पे निकले तो वो कब मिलेंगे? 10-10 पे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो बंदों ने कमेंट किया है ए, वेरी नाइस यार। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया डोंट वरी, जस्ट फोकस की क्या गलती करी है, कोई बात नहीं। हम इसको टॉपिक को करेंगे जब तब अच्छे से। अभी सिर्फ ये देखो कि क्या हम कर पाए या नहीं। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले कर रहा हूँ एक एक करके। आप क्लास एंड के बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ठीक है, फिर देखो कि मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, आंसर्स भी बता दूं। ऑप्शन सी 42 का आंसर मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये क्वेश्चन दोबारा ट्राई करने हैं एक बारी, बस देखो ए बी सी डी किस में आ रहा है। चैट पे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर फाइनल कितना आ रहा है। आई वांट एवरीवन टू आंसर दैट। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों जब हम ये चीज़ 6 महीने हम करेंगे ना। 24 मई को पेपर नहीं रुकेगा सी सैट का। ठीक है, मुझे आगे थैंक यू के मैसेजेस भेजोगे, गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना है। सी सैट कहीं नहीं जाता। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। फिर कल विल मीट अगेन वेडनेसडे, सेम टाइम 1 PM। चलो, बाय गाइस, टेक केयर। ठीक है, सेशन वाइंड अप करते हैं फिर गाइस। किसी को कुछ बोलना है, एनीथिंग, या आई विल जस्ट एंड द सेशन। थैंक यू करण।